तो दोस्तों क्या हाल है। जैसा कि हम लोग वेट कर रहे थे थोर लव एंड थंडर के टीजर का, तो हमें बस मिली तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। लेकिन अब टीजर आ गया है। और हाँ, जानता हूँ अब तो आप लोगों ने टीजर देखकर पुराना भी कर दिया होगा, लेकिन हमें टीजर में विलन तो नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी काफी कुछ देखने को मिला। और मुझे टीजर का सबसे बेस्ट सीन लगा और वो है ये। देखिए धर्राए से काट रही है ओम को। ले भैया ओम को, ले भैया। दोस्तों थोर लव एंड थंडर मूवी जब भी आएगी तब हमें उसकी स्टोरी के बारे में पता चलेगा, लेकिन मूवी देखने से पहले हम उसकी कॉमिक्स ओरिजिन स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। अब इस स्टोरी में थोर अनवर्दी कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए स्टोरी को शुरुआत से स्टार्ट करना होगा। तो चलिए स्टोरी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेनेट से जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता और बहुत सी बीमारियां फैल रही होती हैं। और इस प्लेनेट पर भूकंप, तूफान तो कभी सुनामी आते रहते हैं। और धीरे धीरे ये प्लेनेट खत्म हो रहा था। इस प्लेनेट पर रहता था गौर द गॉड बूचर और उसकी फैमिली। गौर की आंखों के सामने उसके मॉम डैड, उसके बीवी बच्चे भूख और बीमारियों से मरते गए। गौर गॉड से प्रे करता रहा पर उसकी किसी गॉड ने नहीं सुनी। गौर सब कुछ हार कर अपने परिवार को खोने के बाद दुख और गुस्से में गौर सब लोगों के सामने बोल देता है कि गॉड स्वार्थी हैं, उन्हें हमारी परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये सब सुनकर टोली के लोग जो कि गॉड को बहुत मानते थे, वो गौर को पत्थर मारकर अपनी टोली से निकाल देते हैं और गौर को वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। गौर बहुत ही कमजोर हालत में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कुछ दिनों बाद गौर को दो गॉड दिखते हैं एक दूसरे से लड़ते हुए। वे दोनों गॉड गौर के पास आकर गिरते हैं। ये दोनों गॉड क्यों फाइट कर रहे थे इस स्टोरी को किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन दोनों गॉड में एक गॉड मर जाता है और उसकी पावर गौर को मिल जाती है। गौर अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए उस घायल गॉड को भी मार देता है, जिससे उसे दोनों गॉड्स की पावर मिल जाती है। फिर गौर निकल पड़ता है सारे गॉड की तलाश में ताकि वह उन्हें भी मार सके। गॉड द गॉड बूचर हजारों गॉड को मारने के बाद उसका सामना होता है थोर से और इन दोनों की फाइट बहुत ही लंबी चलती है, लेकिन थोर गौर को मार देता है। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दिया, लेकिन ये फाइट बहुत ही लंबी चली थी। गौर को मारने के बाद थोर सोचता है कि गौर जो भी कर रहा था वो सही था, लेकिन थोर को गौर पर पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद थोर की मुलाकात होती है निक फ्यूरी से, जो कि सारी यूनिवर्स और प्लेनेट की खबर रखते हैं। निक फ्यूरी थोर के पास आकर उसके कान में बोल देते हैं कि गौर सही था और वहीं पर थोर के हाथों से हैमर छूटकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद थोर बहुत कोशिश करता है अपने हैमर उठाने की, पर उठा नहीं पाता। फिर ओडिन भी कोशिश करते हैं हैमर को उठाने की, पर वो भी नहीं उठा पाते। और यहाँ पर थोर अनवर्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसने एक भले इंसान को मार दिया जिसने अपनी लाइफ में बहुत से दुख और दर्द का सामना किया था। इस कहानी में दूसरी तरफ अर्थ पर जैन फोस्टर बहुत दिनों से बीमार थी। बाद में उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। जैन फोस्टर अपने ट्रीटमेंट कराती होती हैं। ये बात थोर को पता चलती है। तब वह जैन को एसगार्ड ले आता है ताकि वह जैन के कैंसर को एसगार्ड में मैजिक के जरिए ठीक कर सके। जैन फोस्टर थोर का मन रखने के लिए एसगार्ड तो चली जाती है, पर वो मैजिक से अपने कैंसर का इलाज नहीं कराती। वह कहती है कि वो एक इंसान है और इस बीमारी में उसे उतना ही दर्द सहना चाहिए जितना कि एक नॉर्मल इंसान सहता है। जैन फोस्टर को एक दिन रात को एक आवाज आती है कि म्यूनियर उसे अपने पास बुला रहा है। इस बारे में वो किसी को नहीं बताती। हिमडेल और बाइफोस्ट की मदद से वह हैमर के पास पहुंच जाती है और उसे उठा लेती है और फीमेल थोर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हैमर को उसका नया मालिक मिल जाता है। इस बात का पता एसगार्डियंस को चलता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उस हैमर की मालिक जैन है। इस बात का पता ओडिन को चलता है। वो सोचते हैं कि ये थोर कोई एबिल ना निकले, इसलिए वह डिस्ट्रॉय को भेजते हैं हैमर को वापस लाने के लिए। डिस्ट्रॉय और जैन फोस्टर में काफी लंबी फाइट चलती है। इतने में वहां पर थोर आ जाता है अपनी टीम के साथ नए थोर की मदद करने के लिए, और वो मदद भी करता है। इसके बाद थोर अपना हैमर
फीमेल थोर से वापस मांगता है, लेकिन जेन कहती है कि हैमर ने उसे खुद चुना है और थोर उसकी बात मान लेता है। मगर थोर को ये नहीं पता था कि नहीं, थोर जेन फोस्टर है। इसके बाद जेन सोचती है अगर उसे इस दुनिया को बचाना है तो उसे थोर बनना ही होगा और उसे ये जिम्मेदारी उठानी होगी। और इसके बाद जेन बहुत से बड़े बड़े राक्षस और बहुत से विलन से लड़कर उन्हें हरा देती है और काफी सारे लोगों की जान बचाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो जब भी हैमर उठाकर थोर बनती थी तब उसका कैंसर ट्रीटमेंट यानी कीमोथेरेपी, मतलब उसने जो भी दवाइयां ली होती हैं उनका असर खत्म हो जाता था, जिसकी वजह से जेन जितनी बार हैमर उठाती थी वहीं पर जेन का शरीर और भी ज्यादा कमजोर होता जाता था। इसके बाद भी वो रुकती नहीं क्योंकि वह जानती थी कि गॉड्स का यही काम है एबिल्स के खिलाफ फाइट करना और जेन के बिना एबिल्स से लड़ता भी कौन। बाद में इस बात का पता थोर को भी चल जाता है कि नहीं, थोर और कोई नहीं बल्कि जेन फोस्टर है। थोर उसे इस बीमारी की हालत में हैमर को यूज करने के लिए मना करता है और आखिर में इन सब के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आता है, यानी कि मैंगोक का खतरा। और मैंगोक को कोई हरा नहीं पाता है। जेन ये जानती है कि वो उसे हरा सकती है और कोई रास्ता न मिलने पर जेन एक आखिरी बार फिर से थोर में ट्रांसफॉर्म होती है। थोर के मना करने के बाद भी जेन और मैंगोक में काफी लंबी फाइट चलती है, लेकिन कुछ समय बाद जेन मैंगोक को अपने हैमर से बांधकर उसे सन पर फेंक देती है। यहाँ पर मैंगोक तो मरता ही है, लेकिन हैमर भी खत्म हो जाता है। बाद में जेन भी यहाँ पर मर जाती है और फीमेल थोर का सफर यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अब भी कुछ भाई सोच रहे होंगे कि जेन वर्दी कैसे हो पाई, तो सुनो, जेन ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की और जेन ये जानती थी कि वो इस बार हैमर उठाएगी तो जिंदा नहीं बच पाएगी, मगर फिर भी उसने हैमर उठाकर मैंगोक से फाइट की और इसीलिए जेन का हैमर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मूवी में फीमेल थोर की ओरिजिन स्टोरी हमें ये दिखाई जाएगी। दोस्तों, ये थी फीमेल थोर की कॉमिक्स ओरिजिन स्टोरी और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और हाँ, आप किसी भी सुपर हीरो की कॉमिक्स ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।